नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं 6 जून के करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है तो आप डेली करंट अफेयर्स देखिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हम इस छोटे से वीडियो में कवर करते हैं और आपको डेली की न्यूज़ भी इस वीडियो से कवर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और कई सारे अदर फैक्ट भी, जैसा कि आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कई सारे अदर फैक्ट भी आपको जानने को मिलते हैं। तो वीडियो को डेली देखें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कई सारी एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो उसके लिए मैंने इंस्टा पे एक नया अकाउंट बनाया है और इस अकाउंट के जरिए मैं कई सारी ऐसी पोस्ट जो हमारी पढ़ाई से, हमारे सिलेबस से संबंधित होती हैं, कई सारी पोस्ट मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। विकी3636 नाम से मेरा अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और यहां से भी आप पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जो मैं पढ़ाई से रिलेटेड करता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि अब डेट अनाउंस हो चुकी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, तो यह इसकी मेजबानी की गई ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों? ब्रिटेन के द्वारा। अब बात करें कि ये जो समिट हुई है, इसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया, तो इसमें भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भाग लिया। इस समिट में बिजनेसमैन, सिविल सोसाइटी, मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आदि ने भाग लिया था। अब बात करते हैं हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। क्या है दोस्तों? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। और अगर हम बात करें कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के जो पीएम है, वो कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है दोस्तों, उन्हीं के द्वारा यह समिट बुलाई गई थी। फिर दोस्तों हम बात करते हैं गवी। एक गठबंधन है GAVI गवी, इसका मतलब होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन। इसके जरिए एक फंड निर्धारित होता है और वो फंड काम में आता है किसी वैक्सीन के विकास में और उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा $15 मिलियन इस गठबंधन को दिए गए हैं। अब हम बात करें गवी की कि गवी का मुख्यालय कहां पर है, तो गवी का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहां पर है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में गवी का मुख्यालय है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कब मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन को इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। हम पर्यावरण को संरक्षित रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधों को काटने से बचें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है इस वर्ष यानी 2020 में इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है हम सब के लिए, तो इसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी। और बात करें कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की थी, तो इस वर्ष पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी कोलंबिया ने। किसने की थी दोस्तों? कोलंबिया ने इस वर्ष पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। आपको ध्यान में रखना है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करें कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह पहली बार कब मनाया गया था, तो यह पहली बार मनाया गया था 1974 में। कब मनाया गया था दोस्तों? 1974 में। और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ठीक है, इस विषय के ऊपर इसे पहली बार मनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, तो वह है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों ये जो बासु चटर्जी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और यह एक फिल्मकार थे। क्या थे दोस्तों? एक फिल्मकार थे और इन्हें 1992 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया है। यह हिंदी फिल्म के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी काम किया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो जो बासु चटर्जी थे वह क्या थे? एक फिल्मकार थे। क्या थे दोस्तों? एक फिल्मकार थे।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ कौन है। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ की, तो वह है सुब्रमण्यम सुंदर। कौन है दोस्तों? सुब्रमण्यम सुंदर लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों क्योंकि हाल ही में लक्ष्मी विलास के जो सीईओ हैं यानी सुब्रमण्यम सुंदर जी हैं, उनका कार्यकाल आरबीआई की मंजूरी पर अभी बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, जब तक कि लक्ष्मी विलास बैंक का नया सीईओ नहीं चुना जाता, जब तक सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो एस मल्लिकार्जुन राव है, यह सीईओ है इलाहाबाद बैंक के। किसके सीईओ हैं? इलाहाबाद बैंक के। और अगर मैं बात करूं दीनबंधु महापात्रा की, तो यह बीओआई के सीईओ हैं। किसके दोस्तों? बैंक ऑफ इंडिया के। और अगर बात करें आर.ए. शंकर नारायण, तो यह केनरा बैंक के हैं। किसके हैं दोस्तों? केनरा बैंक के सीईओ हैं आर.ए. शंकर नारायण। अब फिर बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की। किसकी बात करते हैं? आरबीआई की। तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और बात करें कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। कहां पर है दोस्तों? मुंबई, महाराष्ट्र में। फिर अगर बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब की गई, तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935। कब की गई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब जो आरबीआई होती है उसमें होता है एक गवर्नर और 3 उप गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो मैं उनके नाम भी बता देता हूं। पहला है एन.एस. विश्वनाथन, दूसरे हैं महेश कुमार जैन और तीसरे नंबर पर है विभू प्रसाद कानूनगो। तो आपको इनके नाम भी ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें कि जो आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वह कौन है, तो वह है सुधा बालाकृष्णन। कौन है दोस्तों? सुधा बालाकृष्णन आरबीआई के वित्तीय अधिकारी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसके द्वारा जीता गया? तो यह जीता गया है कृतिका पांडे के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? कृतिका पांडे के द्वारा यह अवार्ड जीता गया। अब बात करें कि कृतिका पांडे को यह पुरस्कार उनकी कौन सी स्टोरी के लिए दिया गया, तो उनकी स्टोरी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ठीक है दोस्तों, नाम ध्यान में रखना है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसने जीता है, तो वह जीता है कृतिका पांडे ने। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवर सागर का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों हाल ही में अनवर सागर जी का निधन हो गया है और यह एक महान गीतकार थे। क्या थे दोस्तों? एक महान गीतकार थे। आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी खिलाड़ी, जिसमें एक ट्रैक है वादा रहा सनम, वो इन्हीं के द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक उस गाने के कारण बहुत प्रसिद्ध भी हुए थे। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान में रखना है अनवर सागर, और यह क्या थे? एक गीतकार थे। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप लॉन्च किया है, यह किन 2 मंत्रालय के संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है? तो दोस्तों हम बात करते हैं टुलिप की, तो यह चलाया जा रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय के संयुक्त रूप से यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सहायता से भारत के छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा, साथ ही शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री कौन है, तो वह है हरदीप सिंह पुरी। कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। और अगर मैं बात करूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वह है रमेश पोखरियाल। आपको नाम ध्यान में रखना है, इन दोनों के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो है रमेश पोखरियाल और आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और दोस्तों इन दोनों के साथ एक और संस्था जुड़ी हुई है इस प्रोग्राम में, और वह संस्था है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है दोस्तों, तो वह भी इस प्रोग्राम में इन दोनों मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से जुड़ी हुई है। और अगर बात करें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो वह है अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। कौन है दोस्तों? अनिल डी सहस्त्रबुद्धे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंदन अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो स्पंदन अभियान है अब यह एक पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो पहले तो बात करते हैं इस स्पंदन अभियान की कि यह क्यों चलाया जा रहा है। तो यह इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि जो पुलिस के जवान होते हैं उन्हें डिप्रेशन और तनाव से मुक्त करने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है और यह चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के द्वारा स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है। जो पुलिस बल के जवान होते हैं उन्हें डिप्रेशन और तनाव से मुक्त करने के लिए अब इस अभियान में होगा कि जो सीनियर ऑफिसर हैं वह जूनियर ऑफिसर से वार्तालाप करेंगे। ठीक है, उनकी तकलीफों को उनसे पूछेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उन्हें तनाव से मुक्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार चलाया जा रहा है स्पंदन अभियान। बहुत ही अच्छा अभियान है और इसकी जरूरत भी पड़ती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में हाल ही में लगभग 2 साल में 50 पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या या एक दूसरे साथी पर हमला किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल। और अगर हम बात करें इसके बाद में इनके राज्यपाल की, यानी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। कौन है दोस्तों? अनुसुईया उइके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है जिसका नाम है मेरा वेतन। यह लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो उप राज्यपाल हैं जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो राजदूत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुवैत में भारत के नए राजदूत तो वह होंगे सीबी जॉर्ज। कौन होंगे दोस्तों? सीबी जॉर्ज। अब बात करें सीबी जॉर्ज की, तो यह पहले यानी कि कुवैत के राजदूत बनाए जाने के पहले यह स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत थे। कहां पर थे? स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत थे। अगर बात करें कि इनके पहले कुवैत में कौन राजदूत थे भारत के, तो वह थे के जीवा सागर। इनके पहले कौन थे दोस्तों? के जीवा सागर। और हम बात करें जावेद अशरफ की, तो यह फ्रांस में भारत के राजदूत है। कहां पर? फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है? जावेद अशरफ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी। कौन है दोस्तों? अरुण तिवारी। और अगर मैं आपको बोलूं कि इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो इसके एमडी और सीईओ हैं सुमंत कथपालिया। तो ध्यान में रखना है, इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी और इसके एमडी और सीईओ हैं सुमंत कथपालिया। अब बात करते हैं कि ये जो इंडसइंड बैंक है यह भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसने मोबाइल के जरिए चालू खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ठीक है दोस्तों, तो इंडसइंड बैंक ने ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई है कि हम हमारे मोबाइल से एक चालू खाता खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो इंडसइंड बैंक का मुख्यालय है मुंबई। कहां पर है दोस्तों? मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर बात करें कि इस बैंक की यानी इंडसइंड बैंक की टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है दोस्तों? वी मेक यू फील रिचर। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब आ गया आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं आंसर जरूर दें, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप आंसर जरूर दीजिए। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कल का आंसर है नील नदी। कौन सी है सबसे लंबी नदी? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों लंबाई? 6650 किलोमीटर। और अगर बात करें कि ये जो नील नदी है यह कहां से निकलती है, तो यह अफ्रीका की एक झील है, विक्टोरिया झील, वहां से यह नील नदी निकलती है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ठीक है दोस्तों, तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
आपका आज का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। ठीक है, उसका नाम बताना है आपको। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।